बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट राजा इमरान सफ्तर। मेरी आज की वीडियो का मौजू है, क्या हुकूकुल बात हुकूकुल्लाह से बेहतर होते हैं? क्या हुकूकुल बात का दर्जा जो है वो हुकूकुल्लाह से ज़्यादा है? क्या बंदों के हकूक़ जो होते हैं वो अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला अपने हकूक़ जो है वो हमेशा माफ़ कर देंगे? तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ एक छोटी सी बात से कि हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की इज्जत, माल, खून और आबरू का ख्याल रखना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि आप मेरे गांव के अंदर जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है तो लोग पैसा इकट्ठा करके पूरी गलियों को हम बल्बों से हम लोग सजा देते हैं। वहाँ पर झंडियाँ लगाई जाती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टेचूज़ रखे जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर यानी अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं, और फिर औरतों को भी वहाँ आने की इजाज़त दी जाती है। क्या अल्लाह और उसका नबी को ये बात पसंद है कि वो औरत जिसका जिक्र कुरान पाक में 2 दफ़ा अल्लाह ताला ने किया है कि औरत छुपी हुई चीज़ है, तो हम उनको निकाल कर हम मर्दों और लड़कों के सामने ले आते हैं, क्योंकि वहाँ लड़के और मर्द भी फिर रहे होते हैं। तो क्या ये जो बात है कि अल्लाह के नबी को इस चीज़ का पसंद है? नो, हरगिज़ नहीं। तो इस किस्म के हुकूकुल बात जो है वो कभी माफ़ नहीं किए जा सकते, क्योंकि रोमन वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मौलाना अबुल अला मदूदी की किताब पर्दा के मुताबिक सबसे पहले औरतों को बाहर लेके आए थे। फिर ग्रीक लोगों ने अपनी औरतों को बाहर निकाला, फिर इस तरह क्रिश्चियन ने, फिर यूरोपियन ने, फिर आस्ता आस्ता अब हम मुसलमानों ने भी इन तरीक़ों पर अमल करना शुरू कर दिया है। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जब किसी गरीब बंदे के कोई फौतगी हो जाती है, उसका कोई अजीज़ व अकारब मर जाता है, तो 15-20 हज़ार रुपये का वो जानवर लेकर सिर्फ अपनी इज्जत व आबरू को बरकरार रखने के लिए वो ज़िबा कर देता है और उनको खाना खिला देता है, सिर्फ ताकि मेरी इज्जत बरकरार रहे। तो इसका मतलब इस्लाम हरगिज़ नहीं चाहता कि किसी को मकरूज कर दिया जाए। तो इस्लाम तो कहता है कि तू सिर्फ सूरह फातिहा और 11 दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के और आयतुल कुर्सी पढ़ के और दुरूद इब्राहिमी पढ़ के मुर्दे को बख्श दे, तो मुर्दे को सारे का सारा उसको सवाब पहुंच जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर बल्कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने भी अब तक जितने भी बंदे फौत हुए हैं सबको सवाब उसका पहुंचता है। हकूकुल बात का तो इतना मकाम बुलंद है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि पिछले दिनों लाहौर में सिर्फ एक बंदे ने एक MNA को खुश करने के लिए 2-3 लाख रुपए की दावत उड़ा दी। तो कितने दुख की बात है कि कितने गरीब हमसाए होते हैं जिनके पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती। तो बेहतरीन तरीका है कि हम वो पैसे जो हैं वो उनको दे दें, किसी यतीम लड़की की शादी कर दी जाए, किसी यतीम के सर पर हाथ रख दिए जाए, क्या किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दिया जाए, तो ये ज़्यादा सवाब होता है। मेरे वही दोस्त ने पिछले दिनों मुझे बताया कि चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर ने एक दफ़ा लाहौर बार में उसने एक मीटिंग की, यानी उनको खिताब किया, तो दूर उसका एक मुंशी साहब बैठे हुए थे, तो उस मुंशी को उसने अपने पास स्टेज पर बुला लिया और सब वकला से कहा कि ये मेरा उस्ताद है, क्योंकि इसने मुझे मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल जो बातें थीं जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के मतलब थीं वो इसने मुझे बताई हैं, तो इसका मतलब ये मेरा टीचर है। तो लोग वकला जो थे वो हैरान रह गए और उन्होंने उस चीफ जस्टिस साहब को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। ये होती है असल बात। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़े पैगंबर भी गुजरे हैं और बहुत बड़े बादशाह भी थे। उनकी 99 उनकी बीवियाँ थीं। कहते हैं कि उनके पड़ोस में उनका एक जनरल औरिया रहता था। औरिया जो था वो बहुत बहादुर था। तो एक दफ़ा उसकी जो बीवी थी वो नहाकर बाहर निकलती है वॉशरूम से, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो महलों के ऊपर सैर कर रहे होते हैं, जब उसको देखते हैं तो उसकी स्टनिंग ब्यूटी से बड़े इंप्रेस होते हैं। तो कहते हैं कि काश ये भी मेरी बीवी बन जाए। तो फिर मनसूबा बनाना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि 7 वाले मुल्क के साथ जंग करने के लिए वो औरिया को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाकर यानी कमांडर इन चीफ बनाकर वहां पर भेज देते हैं। औरिया बड़ी बहादुरी से लड़ता है और वहां शहीद हो जाता है, तो उसको दफन कर दिया जाता है। तो कुछ अरसे बाद उस औरत को निकाह का पैगाम भेजते हैं और उसके साथ शादी हो जाती है। कुछ अरसा गुजरता है, 2-3 माह के बाद, तो वहां पर गली के अंदर एक दफ़ा एक दिन 2
बंदे जो आपस में झगड़ रहे होते हैं तो संतरी जो होते हैं, फौजी जो होते हैं, उनको पकड़कर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश करते हैं। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि ये दो बंदे जो तो आपस में किसी मामले पर आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनसे वाक़या पूछा तो कि भाई क्या मामला है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू। तो एक बंदे ने कहा जनाब मेरी 99 मेरे पास भेड़े हैं और ये जो एक बंदा है उसके पास सिर्फ एक भेड़ है। तो एक बंदे वाले ने कहा कि जनाब ये जो 99 भेड़ों वाला कहता है कि काश मेरे पास एक भेड़ भी आ जाए तो मेरे पास 100 हो जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि यार तुझे ख्याल करना चाहिए कि उस बेचारे के पास एक भेड़ है और तेरे पास 99 भेड़े हैं, तो तुझे कोई अल्लाह का खौफ नहीं। तो वो तो फरिश्ते थे, वो तो अल्लाह ताला के नबी को समझाने आए थे। तो अल्लाह ताला के नबी को फरिश्ते कहते हैं तो अल्लाह ताला ने आपसे नहीं कहा था कि अपनी 99 बीवियों पर इक्तफा करें और औरिया की बीवी पर मत उसको यानी कन्फिस्केट करने की या उससे छीन लेने की कोशिश मत करें। तो अल्लाह ताला के नबी बहुत ज़्यादा आपदीदा हो गए, पिछले कमरे के अंदर चले गए, वहाँ इतने ज़्यादा रोए कि फ़ौरन जबरील फरिश्ता आ गया। उसने कहा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप औरिया की कब्र पर जाकर उनसे माफ़ी मांगें। वो औरिया की कब्र पर गए, माफ़ी मांगी, फिर घर पर भी खुशी खुशी वापस आए। लेकिन थोड़ी देर बाद फरिश्ता फिर वापस आया। वो कहता है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस तरह नहीं, दाऊद अलैहिस्सलाम औरिया की कब्र पर जाइए और वहाँ पर पूरे का पूरा वाक़या बयान कीजिए कि किस तरह आपने फैब्रिकेट था स्कीम, कि आपने किस तरह एक स्कीम फैब्रिकेट की थी कि आपको यानी जंग के दौरान आपको कमांडर बनाकर दुश्मन फौज के साथ लड़ने के लिए आपको भेजा गया ताकि आपकी बाद में आपकी बीवी पर के साथ मैं निकाह कर लूँगा। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ए से लेकर ज़ी तक सारा वाक़या बयान कर दिया। तो औरिया कहता है मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि आपने मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है, मेरे हुकूक़ुल बाद आपने उसमें आपने इंटरप्शन की है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर बड़ा रोए, इतना ज़्यादा रोए कि अल्लाह ताला ने फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं औरिया से खुद टैकल करता हूँ। तो औरिया से कहा कि औरिया तू दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दो तो मैं जन्नत में तुझे ऐसा महल दूंगा कि तेरे वहम व गमा में भी नहीं होगा। तो औरिया ने कहा नहीं जनाब, पहले मुझे वो महल दिखाया जाए। तो फिर अल्लाह के उस बंदे को अल्लाह ताला ने वो महल दिखाया। तो इस तरह उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को माफ़ किया, तो इस तरह उनकी माफ़ी होगी। इसका मतलब हुकूक़ुल बाद जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मकाम है, वो बग़ैर माफ़ किए वो माफ़ नहीं होंगे। इसी तरह का एक बहुत मशहूर वाक़या कि मिस्र के अंदर जामिअतुल अज़हर के अंदर एक लड़की और एक लड़का एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इकट्ठे क्लास फेलो थे, पढ़ते थे। तो वहाँ पर उस लड़की का बाप भी काम करता था यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी शाम को वो इकट्ठे लड़की और उसका बाप अपने घर चले जाते थे। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी तो लड़की कहते इतनी ज़्यादा भीग गई तो उसका वालिद मुकर्रर जगह पर वापस ना आया। तो लड़की फ़ौरन सामने हॉस्टल की तरफ भागी तो उसी लड़के के कमरे के अंदर चली गई। तो वहाँ जाकर बेहोश हो गई। तो लड़के ने उसको अपने बेड के ऊपर उसको सुला दिया और उसको गरम गरम दूध पिलाया। तो सुबह के टाइम जब हुआ तो लड़की ने समझा कि शायद खुदा न खास्ता लड़के ने उसके साथ कुछ हरकत की है। तो लड़का जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था बाहर कमरे के यानी बरामदे के अंदर, और वहाँ पर एक हीटर पड़ा हुआ था। तो लड़की जो थी जब वो होश आई तो उस लड़के को ठोकर मारकर वो अपने बाप की तरफ गई, अपने घर की तरफ। तो उसने बाप को सारा वाक़या बयान किया। तो कहते हैं कि बाप ने उस दिन फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ये देखा कि कितने लड़के आज गायब हैं, कितने लड़के गैर हाजिर हैं। तो पता चला कि आज 3 लड़के गैर हाजिर हैं, बाकी 2 का तो पता था, तो उस लड़के का पता नहीं चल रहा था। तब फिर किसी ने बताया कि वो फलां हॉस्पिटल के अंदर वो ज़ख्मी हालत में वो पड़ा हुआ है। तो बाप फौरन गया तो उसने उसको कहा कि तुम्हें शर्म ना आई कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या हरकत की। उसने कहा कि अगर मैं हरकत करता तो मैं इस तरह का मुझे खौफ खुदा था तो मैंने हीटर जला दिया, जब मुझे एक बुरा ख्याल आता तो मैं अपना पहले मैंने अंगूठा जला दिया, फिर सेकंड उंगली की शहादत की उंगली, फिर मैंने मिडल फिंगर, फिर इस तरह रिंग फिंगर, फिर इस तरह लिटिल फिंगर यानी पिंकी, और इस तरह करते करते मैंने 10 की 10 अपनी उंगलियां जला दी। तो उसका बाप इतना ज़्यादा मुतासर हुआ कि उसने कहा कि जब तुम सेहतयाब हो जाओगे तो मैं अपनी लड़की तुम्हारे हवाले कर दूंगा, यानी तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दूंगा। ये होते हैं हुकूक़ुल बाद। हुकूक़ुल बाद का इतना ज़्यादा मकाम है कि अल्लाह ताला कहता है कि उसको ज़रा बराबर भी जब तक वो बंदा नहीं माफ़ करेगा माफ़ी नहीं होगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वाक़या बयान किया है कि बनी इसराइल के अंदर एक फ़ौजी था, वो बहुत बहादुर फ़ौजी था। अब वो उसको जंग के ऊपर उसको यानी जंग के दौरान उसको वापस फौज के अंदर जाना था। तो उसकी लड़की जवान थी।
تو اس نے سوچا کہ یہ جو پادری ہے فلاں پادری جو ہے اس کے حوالے کر جاؤں، کیونکہ وہ بہت نیک انسان ہے۔ تو وہ پادری کے پاس گیا تو اس کو سارا واقعہ بیان کیا۔ تو پادری کا جناب آپ سامنے جو میرے گھر کے سامنے جو کمرہ ہے جو یعنی چرچ کے ساتھ ہے، آپ اس کو وہاں رکھ دیں۔ تو اس طرح اس کو وہاں پر اس لڑکی کو اس نے وہاں رکھ دیا۔ وہ روز اس کو کھانا کھلانے جاتا، پہلے وہ دروازے پر رکھتا تھا تو شیطان اس کو ورگلانا شروع کر دیا۔ شیطان نے کہا جناب اس طرح نہیں، تھوڑا سا اور اگلے سٹیپ پر رکھ دیجئے۔ اس طرح بڑھتے بڑھتے یعنی ایک سیڑھی کا سٹیپ، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ، پھر دروازے کی دہلیز پر کام آ گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ جناب اس طرح نہیں، دروازہ نوک کر کے جایا کرو۔ اس طرح سے دروازہ نوک کرنا شروع کر دیا۔ پھر بڑھتے بڑھتے دروازہ نوک کرنے کے بعد جب وہ لڑکی باہر آتی تو اس نے شیطان نے اس کو اور ورگلایا۔ تو اس طرح اس کے درمیان خدا نخواستہ اس کو یعنی اتنا زیادہ اس کو ٹریپ کر دیا شیطان نے کہ اس نے اس کے ساتھ فورنیکیشن کر لی، اور اس کے ساتھ پھر وہ پریگننٹ ہو گئی۔ پریگننٹ ہونے کے بعد پھر اس کو اس نے مار دیا۔ مارنے کے بعد اسی کمرے کے اندر اس نے زمین کھود کر اس کو وہاں دفن کر دیا، اور اس کو یعنی فل جگہ کر دی۔ پھر وہ 2-3 سال بعد جب فوجی واپس آیا تو اس نے اپنی بیٹی کا یعنی اس نے جب ڈیمانڈ کیا تو اس نے بہانے بنانا شروع کر دیا، اس نے لیم ایکسکیوزز کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جا کر بادشاہ سلامت سے بات کی، بادشاہ سلامت نے آرمی کو حکم دیا۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا تو اس کو جب اس کی یعنی اس کو کیا لے کے جب اس کا ریمانڈ دیا گیا، اس کو جب اس پر کیا لے کے اس کو تفتیش کی گئی تو فوراً وہ ساری کی ساری بات پر مان گیا۔ اس طرح کہتے ہیں کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ ہماری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون۔ اس طرح ہمیں اپنے حقوق العباد کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی عزت و آبرو کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک بہت مشہور قصہ ہے کہ وہ ہر روز اپنے دسترخوان پر کسی نہ کسی بندے کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بت پرست آ گیا، یعنی صنم پرست آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو اس نے کہا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا، میں تیرے رب کو نہیں جانتا، میں نہیں مانتا رب کو۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرے لیے کھانا بھی نہیں ہے، تو یہاں سے جا سکتے ہیں۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے بھیج دیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں نے 80 سال ہو گئے اس کو کھانا کھلاتے ہوئے، 80 سال اس کو ہو گئے رزق دیتے ہوئے، میں نے تجھ سے ایک دن بھی نہیں پوچھا کہ تو کافر ہے، تو مجھے مانتا ہی نہیں، تو میں تمہیں رزق نہیں دوں گا۔ تمہیں ایک دن کھانا کھلانا پڑ گیا تو تو نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے جو حقوق العباد ہوتے ہیں وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کے حقوق کا تو اتنا ہے کہ آپ سے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کی یعنی پراپرٹی کے اندر یعنی کسی انسان کی پراپرٹی کے اندر اس کے پڑوسی کا جو حق ہے وہی نہ کہیں نومینیٹ کرتے، وہی نہ کہیں ڈیڈیکیٹ کرتے۔ اور خاص کر کہتے ہیں کہ پڑوس کے اندر خدا نخواستہ فورنیکیشن کیا ہوا وہ دوسرے فورنیکیشن سے 40 گنا زیادہ بلند ہے، اور 40 گھروں تک پڑوس جاتا ہے۔ ویسے تو زنا ایک بہت بڑا ایک قرض ہے جو ہمیں ضرور نپٹانا ہوگا۔ زنا بہت بڑا ایک قرض ہے جو ہمیں موت سے پہلے اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی ماں اور اپنی خدا نخواستہ اپنی وائف کی شکل میں نپٹانا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے جو پڑوسی ہیں اور ہمارے جو غریب ہیں جو ہمارے ارد گرد رہتے ہیں ان کے حقوق کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اور اپنی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ان کا خیال کریں۔ یہ کیا کہ ہم میلاد تو منا لیتے ہیں، جس طرح مسلمانوں کے اب روزے آ رہے ہیں، اور تاجر پیشہ جو لوگ ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جہاں تک عیسائیوں کی کرسمس کا تعلق ہے، جہاں پر یہودیوں کی اپنی ان کی عید کا تعلق ہے، ہندوؤں کی جو دیوالی اور ان کی جو یعنی دوسری جو تقریبات ہوتی ہیں وہ چیزوں کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان تاجر کیا کرتے ہیں، چیزوں کو زمین سے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہم چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیں؟ نہیں، ہمیں تو حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا فائدہ کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور چیزوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ خدا را کوئی خیال کیجیے، اور خاص کر جو تاجر پیشہ طبقہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ تاجر کے جو 10 میں سے 9 حصہ اس کے رزق میں رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ پورے سال کی جو کھانے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور مسلمانوں کا روزہ کے مہینے کو وہ یعنی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس مہینے بھرپور طریقے سے ہم ذخیرہ اندوزی کریں گے، بھرپور طریقے سے پیسے کما لیں گے۔
मुझे ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि एक यहूदी ने, उसके बेटे ने उससे कहा कि जनाब अब्बाजान मुझे केले मैंने खाने हैं। तो वो रमज़ान शरीफ का महीना था, तो उसने अपने बेटे से कहा कि 1 महीना सब्र कर लो, जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ों की कीमतें गिर जाएंगी तो मैं तुम्हें ज़रूर ले दूँगा, क्योंकि मेरी जेब जो है वो इजाज़त नहीं देती। तो आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए और हुकूकुल बात का ख्याल रखिए, क्योंकि हुकूकुल बात जो है वो कभी माफ़ी नहीं हो सकती, और हमें जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा, क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एक यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल है। खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक।